पहला क्वेश्चन क्या था? tan इनवर्स। क्या? tan इनवर्स? नहीं सर, हाँ, कोसेक इंटू साइन इनवर्स माइनस रूट 2 प्लस कोसेक इंटू नहीं रहे, उसके अंदर में कोसेक इन ब्रैकेट साइन इनवर्स सेक इनवर्स, ये था ना शायद। हाँ, सेक इनवर्स माइनस रूट 2 प्लस साइन कॉस सर इनवर्स वहाँ पे माइनस। साइन था, क्या? सेक की जगह वहाँ पे साइन था। साइन माइनस रूट 2 था क्या? हाँ सर। तो वो डिफाइन थोड़ी हो रहा था। हाँ नहीं हो रहा था। हाँ ठीक है, तो ये है वहां पे। ठीक है, तो अब डिफाइन हो रहा है। तो सेक इनवर्स माइनस रूट 2 कितना होता है बताओ? सेक की रेंज क्या है? 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। तो सेक इनवर्स माइनस रूट 2 कितना होता है? पहले तो ये देख लो तुम, सेक थीटा कौन से एंगल के लिए माइनस रूट 2 आता है, पहले ये देख लो। कौन से एंगल के लिए आता है? 3π/4। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए, ध्यान रखना। 3π/4 के लिए वो माइनस रूट 2 होता है। तो सेक इनवर्स माइनस रूट 2 कितना होगा? 3π/4। ये क्लियर है? फिर उसके बाद कॉस कौन से एंगल के लिए -1 होता है? पाई। पाई। तो कॉस इनवर्स -1 कितना रहेगा? पाई रहेगा। या तो इनके ग्राफ से भी तुम देख सकते हो। तो यहां से देख लो, ये कोसेक कितना आ रहा है? कोसेक 7π/4। कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है ये? फोर्थ। एंड फोर्थ में कोसेक कैसा रहता है? निगेटिव। तो ये देख लो, ये आ जाएगा -√2। क्लियर है? ये क्लियर है सभी को? यस सर। फिर उसके बाद सेकेंड है tan ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स -1/√3। तो ये बताओ cos कौन से एंगल के लिए 1/2 होता है? π/3। π/3। तो cos इनवर्स 1/2 कितना आएगा? π/3। फिर ये बताओ tan कौन से एंगल के लिए -1/3 होता है? वो एंगल फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में से, फोर्थ या फर्स्ट में से ही होना चाहिए। -π/2 टू π/2 के बीच वाला। तो बताओ। फोर्थ। फोर्थ में तो कौन सा एंगल कौन सा आएगा? -π/6। -π/6। तो यहां से tan π/3 -π/6, तो ये कितना आ जाएगा? tan π/6 से आएगा। एंड tan π/6 कितना होता है? 1/√3। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। तो लिख लो जल्दी से। हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ते हैं फिर। डन सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स x is greater than or equal to, ये लिख लेना, cos इनवर्स x is greater than 2।
पहला वाला आ गया -1 to cos2। cos2, सही है। इसमें देख लो, इसके ग्राफ की हेल्प लेनी हमें cos इनवर्स के। cos इनवर्स का ग्राफ ये आता है, ठीक है। ये 1 पे कितना, -1 पे कितना रहता है पाई, एंड 1 पे रहता है 0, और ये रहता है यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे π/2। अब ये बताओ 2 कहाँ पे है, cos इनवर्स x की वैल्यू 2 कहाँ पे आएगी, मतलब 2 ये π/2 से बड़ा रहता है या छोटा? बड़ा। बड़ा, मतलब वो जो 2 आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है कि नहीं। पहले हम क्या देख रहे हैं, cos इनवर्स x 2, वो इस पॉइंट पे आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो x होगा वो क्या रहेगा, cos2 रहेगा। तो देख लो वो पॉइंट कहाँ पे आएगा ग्राफ के ऊपर, ये वाला आएगा cos2, है कि नहीं। और हमें देख लो cos इनवर्स x क्या चाहिए, 2 से बड़ा चाहिए। इसका मतलब इस y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन, हमने क्या किया, cos इनवर्स x का ग्राफ बनाया, फिर हमने y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाया, ये देख लो y इज इक्वल टू 2 वाला। अब ये बताओ cos इनवर्स के ग्राफ का कौन सा पोर्शन चाहिए, जो ऊपर लाई कर रहा है या नीचे? ऊपर। ऊपर, ऊपर। ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए। और यहाँ पे ग्रेटर देन 2 है सिर्फ, तो इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। तो ऊपर वाला रीजन हमें चाहिए, तो उसमें x देख लो कहां से कहां वेरी कर रहा है, कहां से कहां कर रहा है, क्लोज -1 टू cos2, क्लियर है ये। x चाहिए हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद, तो हमने ग्राफ की हेल्प ली। हमने क्या किया, cos इनवर्स का ग्राफ बनाया, फिर y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें cos इनवर्स के ग्राफ का कौन सा पोर्शन चाहिए, जो y इज इक्वल टू 2 के ऊपर लाई करता है, तो ये वाला पोर्शन आएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग x क्या है, -1 टू cos2, क्लियर। क्लियर है ये। यस सर। ऐसे ही अगला करो जल्दी से। tan tan -1 -1 to tan √3। tan -1 कितना, tan -1 कितना होता है, 3π/4। अबे tan की रेंज देख लो ना तुम, tan इनवर्स। हाँ, -tan1। तो -π/4 आएगा ना, रेंज में भी लाई करना चाहिए ना। तुम क्या 3π/4 और ऐसे भेगे भेगे अभी भी नहीं समझ रहे हो कि क्या करना होता है। tan इनवर्स की रेंज क्या है, -π/4 से -π/2 to π/4, -π/2 टू π/2 ना। तो उसी के अंदर वाले एंगल्स के बारे में सोचना है। 3π/4, 7π/4 बोलोगे। अगला देख लो, tan इनवर्स का ग्राफ बनाओ। सर -π/4 to π/3 है क्या? -π/4 to π/6। हाँ, π/3। ये देख लो tan इनवर्स का ग्राफ। अब उसके बाद हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू √3 वाली लाइन, y इज इक्वल टू √3 एंड y इज इक्वल टू -1 वाली लाइन, ठीक है। ये यहाँ पे -1, यहाँ पे √3, तो √3 कौन से एंगल के लिए आता है, ये यहाँ पे π/2 है, ये -π/2 है। अच्छा, ये सिर्फ tan -1 की कोई वैल्यू नहीं रहती ना रे, क्या बोल रहे हैं अपन भी, मैं भी कंफ्यूज हो गया तुम्हारे चक्कर में। tan -1 -tan1 ही रहेगा सिर्फ, वो tan इनवर्स -1 हुआ था, ध्यान रखना ये थोड़ा, tan -1 ही रहेगा। और ये कितना रहेगा, tan √3 रहेगा, ठीक है। सर ये π/3 आएगा ना? सर √3 बड़ा होगा ना, √3 बड़ा होता है क्या, एक मिनट, π/2 की वैल्यू 1.51
एंड √3 की वैल्यू 1.71, हाँ बड़ा होगा ये यहाँ पे। तो वो वाली लाइन कहाँ पे आएगी? ऊपर में, ठीक है। ये यहाँ पे π/2 था और ये √3 और ये हमारा है π/2। तो इसके ग्राफ का कौन सा पोर्शन चाहिए हमें? जो -1 to √3 के बीच में आ रहा है। तो देख लो -1 to √3 जब हम देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन आता है, जिसमें उसकी वैल्यू -1 to √3 जाती है, तो ये पोर्शन है। तो इसमें बताओ तो तुम x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? -tan1 to infinity। -tan1 to infinity, क्लियर है। तो यहाँ पे जो x जाएगा वो है हमारा -tan1, और वहां पे ओपन है या क्लोज, एक मिनट देख लेते। -1 पे ओपन है तो इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना, हॉलो, तो यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट आएगा। तो यह आ जाएगा -tan1 to infinity, क्लियर है। हमें ग्राफ का वही पोर्शन चाहिए था ना जो -1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये पूरा पोर्शन आएगा। ये देख लो tan इनवर्स x -1, तो x कितना होगा? tan -1, एंड tan -1 को हम -tan1 लिख सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो x आएगा वो कितना है? -tan1। एंड ये √3 तक जाना है तो उसके पहले ग्राफ खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए हमने x देखा, तो वो कहां से कहा? -tan1 to infinity, क्लियर है। कोई डाउट किसी को? तो ये है यहाँ पे tan इनवर्स x जब √3 से छोटा है एंड -1 से बड़ा है, तो tan -1 आता है। tan -1 की वैल्यू हम नहीं बता सकते डायरेक्टली, क्योंकि वो tan -57 पॉइंट समथिंग डिग्री होता है। अगला, ये आर्क मतलब होता है इनवर्स, ध्यान रखना। ये आर्क लिखा हुआ मतलब एक तरीके से क्या? cot इनवर्स x का स्क्वायर, -3 cot इनवर्स x + 2 > 0। -infinity to cot 2 union cot 1 to infinity। सही है। उसमें देख लो कॉट का हम उसका वो पहले इनइक्वालिटी से ये सॉल्व कर लेते, फैक्टराइज करते हैं उसको। तो कॉट इनवर्स x की इनवर्स x की जगह पे थोड़ी देर के लिए t पुट कर लेते हैं। तो ये है हमारा t² -3t + 2 > 0, ठीक। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स t -1 t -2 > 0। तो क्रिटिकल पॉइंट से 1 2 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, तो 1 से छोटा या 2 से बड़ा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? cot इनवर्स x इज लेस देन 1 और cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन 2। ये दो चीजें हमें मिल रही है। तो अब cot इनवर्स x का ग्राफ ये आता है, ठीक है। ये यहाँ पे पाई, ये 0, ये π/2। अब हमें कौन सी लाइन चाहिए थी? एक तो y = 1 वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक y = 2 वाली लाइन, ठीक है। अब ये देख लो cot इनवर्स 1 से छोटा है, ये 1 है यहाँ पे, ये 2 है, तो 1 से छोटा मतलब cot इनवर्स के ग्राफ का कौन सा पार्ट जो y = 1 के नीचे आ रहा है, और यहाँ पे हॉलो सर्कल क्योंकि 1 को इंक्लूड नहीं किया गया, तो ये वाला पार्ट, ग्राफ का ये वाला पार्ट चाहिए। एंड cot इनवर्स x 2 से बड़ा है, इसका मतलब जो y = 2 वाली लाइन के ऊपर आ रहा है, मींस ये वाला पार्ट। तो जब cot इनवर्स x 2 होगा तो x कितना आएगा? cot 2, एंड जब 1 होगा तो वो कितना आएगा? cot 1, क्लियर है। तो इसमें देख लो, अब जब हम
एक्स के लिए देखेंगे, इस शेडेड रीजन के लिए एक्स क्या आता है, तो इधर दिख रहा है इस वाले शेडेड रीजन के लिए माइनस इन्फिनिटी टू कॉट 2, एंड इस शेडेड रीजन के लिए दिख रहा है कॉट 1 टू इन्फिनिटी। आवाज आ रही है ना? यस सर, अभी आ रही है। हाँ ठीक है, तो ये देख लो x जो चाहिए था हमें कौन सा, इस शेडेड रीजन के लिए देखना है, तो x क्या आ रहा है 0 टू कॉट माइनस इन्फिनिटी टू कॉट 2, एंड इस शेडेड रीजन के लिए क्या दिख रहा है कॉट 1 टू इन्फिनिटी। तो यहां से देख लो x माइनस इन्फिनिटी टू कॉट 2 यूनियन कॉट 1 टू इन्फिनिटी। ये सभी को क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, तो लिख लो, ध्यान रखना जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो यहाँ पे हम हेल्प लेंगे किसकी, ग्राफ की। एंड उसमें कंफ्यूजन जो कल हमने चीजें लास्ट में देखा था उस तरीके की चीजों में कंफ्यूज मत होना। कॉट इनवर्स 1 पाई बाई 4, कॉट 1 वैल्यू हम नहीं बता सकते डायरेक्टली, ठीक है। कॉट इनवर्स पाई बाई 4 1 नहीं बोलना, वो कुछ और होगा। डन सर। हो गया, तो ये हो गई हमारी इनइक्वालिटीज। तो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पे टी ऑफ टी इनवर्स, टी ऑफ टी इनवर्स, टी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा एंड उसके अंदर में उसका टी इनवर्स, ये वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हम देख लो यहाँ पे सबसे पहले इसमें साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो यह आ जाता है x। अब कैसे आता है एक ही का बस मैं प्रूफ बताऊंगा तुम लोगों को, उसके बाद डायरेक्टली लिखेंगे बाकी सब के लिए, कॉस के लिए टैन के लिए। तो यहाँ पे देख लो हमें ये चाहिए था क्या आता है, तो इसकी जगह पे थोड़ी देर के लिए थीटा ले लो। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा है क्या। और यहाँ पे अगर हमने इसकी जगह पे थीटा पुट किया तो y कितना है, साइन थीटा, दैट इज x। क्लियर, ये क्लियर है क्या बताओ? हमने साइन इनवर्स x की जगह पे थीटा लिया, ठीक है, फिर यहाँ से x कितना आया साइन थीटा, एंड इसकी जगह पे अगर हमने थीटा लिया है तो y इज इक्वल टू साइन थीटा है, इसका मतलब y इज इक्वल टू x है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x हमेशा क्या होता है, x होता है। और यहाँ पे x बताओ किसके बीच में लाई करता है, x -1 to 1। -1 to 1, क्योंकि साइन इनवर्स डिफाइन होना चाहिए। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक लाइन सेगमेंट आता है, y इज इक्वल टू x वाली पूरी लाइन हमें नहीं मिलती है, हमें वो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है -1 to 1, तो हमें उसी के लिए देखना पड़ेगा इसका ग्राफ, उसी के बीच में। तो y इज इक्वल टू x तो मिलेगा, लेकिन वो एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा साइन इनवर्स के केस में, साइन ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है। क्लियर है ये इसका ग्राफ? सर ग्राफ को एक बार वापस समझा दीजिए ना। अरे इसका डोमेन बताओ,
-1 to 1। तो उसका ग्राफ हमें इसी के बीच में देखना है। एंड ग्राफ कौन सा मिल रहा है हमें? साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x है, तो y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x वाली लाइन किसके बीच में? -1 to 1 के बीच वाली बस लेनी है, तो ये ग्राफ आएगा। इसके आगे नहीं जा Clear है। सकते, इसके नीचे नहीं जा सकते। ठीक है। हाँ सर। हो गया? यस सर। फिर उसके बाद सेकेंड y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, तो ये भी x ही आता है। और यहाँ पे भी इसका डोमेन क्या रहता है? -1 to 1। 1 to 1। तो हमें जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा? लाइन सेगमेंट ही मिलेगा। अब उसके बाद जब y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x, क्या आएगा? x ही आएगा। लेकिन यहाँ पे इसका डोमेन क्या रहता है बताओ? r। तो हमें ग्राफ में क्या मिलेगा? लाइन सेगमेंट मिलेगा या कुछ और? पूरी Line लाइन मिलेगी मिलेगी। पूरी लाइन ही मिलेगी। क्लियर है ना सभी लोगों को? ये पूरी लाइन मिलने वाली है। यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू x की पूरी एंटायर लाइन मिलेगी। और हम स्ट्रेट लाइन में देख चुके हैं, लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन, इन तीनों के इक्वेशन सेम होते हैं। मतलब अगर वो इस तरीके से है, पूरी लाइन है, इसमें से हमने बस ये वाला पार्ट लिया, ये लाइन सेगमेंट, तो इसका इक्वेशन, पूरी लाइन का इक्वेशन, एंड सिर्फ एक रे वाला पार्ट लिया तो उसका इक्वेशन, तीनों के इक्वेशन सेम रहते हैं। बस हम डिफरेंस किस में दिखा सकते हैं? उनके डायग्राम में। ठीक। तो ये पूरी लाइन हमें मिलने वाली है y इज इक्वल टू x वाली। उसके बाद फोर्थ, y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, क्या आता है? x। यहाँ पे इसका डोमेन r। तो अगेन इसमें हमें क्या मिलेगी? पूरी लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमें पूरी लाइन मिलेगी इसकी। तो ये y इज इक्वल टू x वाली पूरी लाइन मिलने वाली है। यहाँ पे पहले दोनों में लाइन सेगमेंट tan में, कॉट में लाइन मिल रही है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे ये हो गया। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट जब हम देखेंगे फोर्थ वाला, y इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x, तो ये x आता है, लेकिन इसका डोमेन क्या रहता है? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज टू इंफिनिटी, ये रहता है। तो इसमें क्या मिलेगा बताओ? सेगमेंट। अबे सेगमेंट रे। मिलेगा क्या बे गधे? दो रे मिलेंगे सर। तो रे मिलेंगे ना, ये -1 एंड 1 पे वैल्यू तो 1 1 आएगी। एंड उसके बाद देख लो, इनके बीच का पोर्शन हम नहीं ले सकते, तो 1 के आगे वाला पोर्शन लाइन का तो ये एक रे, एंड -1 के पीछे वाला तो एक और रे। क्लियर है? यस सर। और ऐसे ही ये तो फोर्थ कैसे चल रहा है? ये फिफ्थ है ना? हाँ, ये फिफ्थ है। और उसके बाद सिक्स में कोसेक का y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ
कोसेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे भी एक्स किसके बीच में वैरी करता है, ये भी एक्स आएगा, एंड एक्स यहाँ पे रहता है -1 माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो इसमें भी हमें क्या मिलने वाले, पेयर ऑफ रेज, ये -1 ये 1, यहाँ पे 1 पे वैल्यू 1 एंड -1 पे -1 आने वाली, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। ये पहली प्रॉपर्टी सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया t ऑफ t इनवर्स x। उसके बाद वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अब इसमें हम उल्टा देखेंगे, t इनवर्स ऑफ t। अभी तो क्या है, t ऑफ t इनवर्स, अब अगले में है t इनवर्स ऑफ t। थोड़ा अलग है, इसके ग्राफ अलग आते हैं, उसके ग्राफ हमें याद भी रखने हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर आगे कैलकुलस में। हो गया ये? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे देख लो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, P2 है t इनवर्स ऑफ t, t इनवर्स ऑफ t, ठीक है, t इनवर्स ऑफ t। तो यहाँ पे सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स साइन x। तो इसको हम डायरेक्टली x लिख सकते हैं क्या? नो। नहीं, यहाँ पे साइन x का डोमेन बताओ क्या होता है? -1 to 1. अबे साइन x का -1 to डोमेन 1. रे, साइन x का बोल रहा हूँ मैं। -π/2 to π/2। अबे साइन x का डोमेन गधो, साइन x R. r। R। और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 to π/2. -π/2 to π/2. π/2। तो हमने अगर मान लो इसको डायरेक्टली x लिया, तो वो साइन इनवर्स की रेंज -π/2 टू π/2 होती है, तो क्या x हमेशा उसमें लाई करेगा क्या? नो। नहीं। नहीं। नहीं तो सर. इसकी वजह से ये थोड़ा अलग है, इसमें डायरेक्टली x हम नहीं लिख सकते हैं। तो देख लो, अब इसमें भी हम अप्रोच करेंगे अच्छे। तो साइन x की जगह पे थोड़ी देर के लिए हम ले लेते हैं t, साइन x की जगह पे हमने ले लिया t, ठीक है। तो अब ये बताओ साइन x इन्वर्टिबल कब रहता है? साइन x डोमेन इन्वर्टिबल, रेस्ट्रिक्टेड हो तो x को t को लेकिन कहां पे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा हमें? t को किसके बीच में रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा? सर x को रेस्ट्रिक्ट हाँ करेंगे ना. हाँ x को कहां पे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा? -π/2 to π/2. -π/2 टू π/2 रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पे जब हम क्या लेंगे, x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, डायरेक्टली x इज इक्वल टू साइन इनवर्स t, ठीक, ये मिल जाएगा। लेकिन और अभी लिखना मत इसको, डायरेक्टली एक रिजल्ट लिखने वाला हूं मैं, उसको लिखना है। तो अब ये इन्वर्टिबल है, तो अब x अगर -π/2 टू π/2 है, तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू x मिलेगा। ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये साइन इनवर्स t ही बनता है यहाँ पे, और x जब -π/2 टू π/2 होगा, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, t मिलेगा। क्लियर, मतलब x मिलेगा। ये क्लियर है? साइन x की जगह पे हमने t लिया। साइन x इन्वर्टिबल कब होता है, जब x किसके बीच में लाई करता है, -π/2 टू π/2 के बीच में लाई करता है, तभी वो इन्वर्टिबल होता है। तो x ये आ गया, तो इन्वर्टिबल है, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स t, और ये साइन इनवर्स t ही था, तो y इज इक्वल टू x मिला। लेकिन कब, जब x किसके बीच में आया, -π/2 टू π/2। अब उसके बाद आगे
एलाइड एंगल की थोड़ी सी हेल्प लेते हैं हम। ये हो गया है। उसके बाद साइन पाई माइनस एक्स कितना रहता है बताओ? साइन एक्स। साइन एक्स ही Sin x. रहता है। तो इसको हम साइन पाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, साइन एक्स को। ठीक है, इज इक्वल टू टी। अब बताओ तुम लोग, ये अगर इन्वर्टिबल हमें करना है तो एक्स को कहाँ लाई करना पड़ेगा? एक्स को कहाँ लाई करना पड़ेगा इन्वर्टिबल बनाना है तो? पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2। पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2। क्लियर है ये? देख लो, पाई बाय 2 to 3 Yes. पाई बाय 2। तभी तो पाई माइनस एक्स, ये साइन को इन्वर्टिबल बनाना है। साइन के अंदर में अब यहाँ पे पाई माइनस एक्स है, तो ये पाई माइनस एक्स लाई करना चाहिए माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो उसके लिए एक्स कितना होना चाहिए? पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2। क्लियर है? तो ये देख लो, अब यहाँ से पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स टी। ठीक, और हमें साइन इनवर्स टी चाहिए था, वो कितना आ रहा है? पाई माइनस एक्स आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है वो? जब एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है? पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2। क्लियर है? यहाँ पे अब आ रहा है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स व्हेन x लाइज बिटवीन पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2। ऐसे ही जब हम आगे और एक देख लेते हैं, फिर उससे डायरेक्टली एक जनरल रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देख लो, यहाँ पे अगला है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन x माइनस 2 पाई। बताओ, साइन x को x माइनस 2 हाँ पाई लिख सकते हैं? नो सर। अबे लिख सकते हैं ना गधे। सर माइनस लेना पड़ेगा ना। तो क्या माइनस लेना पड़ेगा? यहाँ पे मैं लिख क्या रहा हूँ वो तो देख लो पहले। x माइनस 2 पाई लिख रहा हूँ, पहले माइनस बाहर ले लो। चलो, साइन 2 पाई माइनस एक्स। अब 2 पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स कितना रहता है? माइनस साइन एक्स। तो फाइनली ये साइन एक्स ही मिलने वाला है ना? यस सर। तो ये देख लो, साइन एक्स माइनस 2 पाई लिख सकते हैं हम किसको? साइन एक्स को। एलाइड एंगल की हेल्प से लिख रहे हैं हम। अब यहाँ पे अगर इसको इन्वर्टिबल होना है, इस साइन को, तो x माइनस 2 पाई को लाई करना पड़ेगा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो वहां से x कितना आएगा बताओ? 3 पाई बाय 2 टू 5 पाई बाय 2। क्लियर है? x जो आएगा वो 3 पाई बाय 2 टू 5 पाई बाय 2। तो वहां से देख लो, ये क्या आने वाला है? x माइनस 2 पाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई वाली लाइन हमें मिलेगी जब x किसके बीच में लाई कर रहा है? 3 पाई बाय 2 टू 5 पाई बाय 2। क्लियर है? ये तीनों चीजें क्लियर है क्या बताओ? पहला वाला, इसको इन्वर्टिबल बनाना है, तो हमेशा जब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मान लो हमें ग्राफ नहीं याद आ रहा है, ये इस तरीके ग्राफ नहीं याद आ रहा है, जनरली इसको करते हैं हम ग्राफ से। तो ग्राफ अगर नहीं याद आ रहा है तो क्या करना है? इसकी जगह पे टी। अब ये इन्वर्टिबल बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे। इन्वर्टिबल बनाना है तो साइन एक्स क्या होना चाहिए? मतलब ये एक्स क्या होना चाहिए? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में लाई करना चाहिए, तभी साइन इन्वर्टिबल होता है। हमने स्टार्टिंग में देखा है। तो एक्स को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। अब ये इन्वर्टिबल है, तो वहां से x इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी। तो y इज इक्वल टू एक्स हमें मिलेगा जब x किसके बीच में आ रहा है? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है। उसके बाद अब इस साइन एक्स को हम साइन पाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं एलाइड एंगल की हेल्प से। तो वहां से अब इसको इन्वर्टिबल बनाना है, इस साइन को, तो पाई माइनस एक्स को लाई करना पड़ेगा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। इसका मतलब x लाई करेगा पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2। तो वहां से पाई माइनस एक्स साइन इनवर्स टी। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स आ रहा है जब x इसके बीच में लाई करेगा। सिमिलरली ये, अब यही से देख लो जनरल रिजल्ट, साइन x इज इक्वल टू टी था।
इसका x को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन x माइनस 2n पाई, लिख सकते हैं ना, बताओ, क्योंकि हाँ 2n सर। x माइनस 2n पाई हमेशा साइन x से आता है, क्योंकि पहले माइनस बाहर लेंगे एंड 2n पाई माइनस x मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, तो वहां पे माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा। अब इसको इन्वर्टिबल करना है तो ये x माइनस 2n पाई किसके बीच में लाई करना चाहिए, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, क्लियर है। तो जो x आएगा वो कहां से कहां, 2n पाई माइनस पाई बाई टू टू 2n पाई प्लस पाई बाई टू, क्लियर। अब ये इन्वर्टिबल बन गया, तो यहां से x माइनस 2n पाई इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स t, दैट इज y इज इक्वल टू x माइनस 2n पाई हमें मिलेगा जब x किसके बीच में लाई कर रहा है, 2n पाई माइनस पाई बाई टू टू 2n पाई प्लस पाई बाई टू। ये क्लियर है, बताओ जनरल, इसका जनरल Yes, रीजन। sir. हाँ अब सर। उसके बाद हम इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन 2n प्लस 1 पाई माइनस एक्स, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, हाँ सर। कर हाँ सकते हैं सर। ना। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स तो वो हमेशा साइन एक्स ही रहता है इज इक्वल टू टी, लेकिन अब यहाँ पे इस साइन को हमें इन्वर्टिबल बनाना है तो ये 2n प्लस 1 पाई माइनस एक्स शुड लाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो, पहले ये इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाता है, माइनस 2n पाई x, ये पहले देख लेते हैं, ये माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस पाई बाई टू, ये माइनस एक्स और ये आ जाएगा माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस पाई बाई टू। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज, तो ये देख लो क्या आने वाला है, 2n प्लस 1 माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पे आने वाला है 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो x क्या आ रहा है, ये जब हम पाई को अलग करके लिखेंगे तो ये देख लो 2n पाई प्लस पाई बाई टू, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई टू तो पाई बाई टू आ जाएगा, और यहाँ पे 2n पाई प्लस 3 पाई बाई टू, ये क्लियर है। तो यहाँ पे ये 2n प्लस 1 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी, लेकिन ये कब, जब y ये किसके बीच में लाई करेगा, x इसके बीच में लाई करेगा, तो y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस एक्स, ये आ जाएगा जब x किसके बीच में लाई कर रहा है, 2n पाई प्लस पाई बाई टू टू 2n पाई प्लस 3 पाई बाई टू। ये क्लियर है क्या, बताओ जनरल रिजल्ट्स क्लियर है। Yes, sir. तो इनको लिखो तुम, वो सिंगल सिंगल वाले लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखना है हमें। पहले ये लिखो साइन एक्स की जगह पे टी, मतलब इस प्रॉपर्टी के जस्ट बाद ये लिखा है हमने साइन इनवर्स साइन एक्स, तो उसके बाद साइन एक्स की जगह पे टी पुट किया, तो ये, और उसके बाद ये शुरू करो, पहले ये लिख लेना फिर उसके बाद ये दूसरा, ठीक है, लिखो। सर इसके पहले का पेज दिखाओ ना। उसको क्या करना है लिख के, वो आपने बोला ना वो ब्रैकेट के अंदर का लिखना है इन्वर्टिबल, मतलब वो आपने बोला ना उस पिछले पेज का वो छोटा सा पार्ट है वो लिखना है। कौन सा लिखना है, मैंने बस बोला ये लिखना है, अरे ये, सर वो फर्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ सर उसी की बात कर रहे हैं। तो ये लिख लो ना। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए कि कैसे इन्वर्टिबल करना है तो x को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, एलाइड एंगल की हेल्प से साइन x को हम बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये दिखाना था, और फिर उसके बाद जनरल रिजल्ट ही बता दिया, तो ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा।
तो ये हटा दो डायरेक्टली यही, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर। इंटीजर। एंड यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। तो लिख लो जल्दी। सर नेक्स्ट पेज। सर हाँ बोलो। सर ये जो थर्ड स्टेप है सर, राइट साइड वाली, वहाँ पे 2n+1 पाई प्लस 2n+1 पाई प्लस पाई/2, तो वो माइनस आना चाहिए ना सर, साइन कहाँ पे? चेंज। सर ये राइट साइड के जो ये वहाँ पे थर्ड लाइन में सर, हाँ ये, थर्ड स्टेप में, हाँ उधर के साइड सर। हाँ इधर, हाँ क्या? सर वो हमने साइन चेंज किया है, तो सर ये पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए ना सर। इसका क्या किया समझाएगा तूने? इसके बाद मैंने क्या किया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। कंफ्यूज अगर तू हो रहा है तो उसको ऐसे लिख ले, दिक्कत अगर आ रही है तो ये देख लो इनइक्वलिटी तो चेंज होने वाली है, वो हो गई। अब इसको जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस, तो 2n+1 पाई माइनस पाई/2। अब क्लियर है? हाँ सर। फिर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी ऐसे कर लो। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2n पाई प्लस 3 पाई/2 is greater than or equal to, x is greater than or equal to 2n+1 pi, 2n pi 2n pi plus pi/2। हो गया? हाँ सर हो गया। चलो ठीक है, अब इसका ग्राफ हमें बनाना है, तो देख लो ग्राफ कैसे बनाएंगे। यहाँ पे इस पेज के ऊपर तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स साइन x है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस 2n पाई, जब x किसके बीच में वैरी कर रहा है, 2n पाई माइनस पाई/2 टू 2n पाई
प्लस पाई बाई टू, एंड यहाँ पे यह आ जाएगा 2n प्लस 1 टू पाई माइनस एक्स, वेन एक्स बिलोंग्स टू क्या रहेगा 2n पाई प्लस पाई बाई टू टू 2n पाई प्लस 3 पाई बाई टू। क्लियर है? तो यह आ जाएगा, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर। अब हम ग्राफ बना रहे हैं इसका, तो सबसे पहले मान लो n की जगह पे हमने 0 पुट किया, n की जगह पे हमने 0 पुट किया, तो बताओ यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, तो कौन सी लाइन आएगी? n की जगह y पे 0 equal पुट to करने x. पे y इज इक्वल टू एक्स, और वो कौन से x के लिए रहेगी? हर जगह पे 0 पुट करना है अब n की Minus pi जगह by पे। 2 to pi by 2. माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो ये देख लो माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, तो कौन सी लाइन आ रही है हमारे पास? y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, एंड y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन ये रहेगी। क्लियर है? ठीक है, ये यहाँ पे पाई बाई टू आ जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है, पाई बाई टू पे x की जगह पे पाई बाई टू पुट करने पे y भी पाई बाई टू आएगा, एंड माइनस पाई बाई टू पुट करने पे ये भी ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस पाई बाई टू। अब उसके बाद हमने यहाँ पे n की जगह पे 0 पुट किया, तो कौन सी लाइन मिलेगी बताओ? यहाँ पे n की जगह पे 0, Pi minus x. पाई माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, और कौन से x के लिए? pi by 2 Pi to by 3 pi 2 by to 2. 3 pi by 2. पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, उसके लिए कौन सी लाइन आ रही है हमारे पास? y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो वो जब लाइन तुम ड्रॉ करोगे तो वो ऐसी लाइन आती है, यहाँ पे ये कितना पाई। फिर उसके बाद अगेन जब हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे, n की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो तुम बताओ यहाँ पे कितना आएगा पहले वाले में? n की जगह पे 1, X minus 2 pi. x माइनस 2 पाई, और वो कौन से x के लिए? Pi by 2 to अबे n की जगह पे 1 पुट करो, n की जगह पे 3 pi by 2 to 5 3 pi. by 2 to 3 5. पाई बाई टू to 5 पाई बाई टू दिख रहा है ना? तो ये 3 पाई बाई टू to 5 पाई बाई टू, ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा, और ऐसे ही पीछे। ठीक है, तो ये माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाई टू, तो ये इसका ग्राफ है, और ये ग्राफ हमें याद रखना है। ये लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू एक्स। ये लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ये y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई। और अगर मान लो लाइन के इक्वेशन नहीं याद है, बस सिर्फ ग्राफ याद है, तो लाइन के इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। ये पॉइंट कौन सा है? पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू। ये पॉइंट कौन सा है? पाई कॉमा 0। और ये पॉइंट कौन सा है? 3 पाई बाई टू कॉमा माइनस पाई बाई टू। तो उनकी हेल्प से हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। मान लो अगर लाइन के इक्वेशन नहीं याद आ रहे तो सिमिलरली यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है? 2 पाई कॉमा 0, y 0 हो जाएगा। फिर ये वाला कौन सा है? 5 पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, एंड ये 3 पाई बाई टू कॉमा माइनस पाई बाई टू। तो 2 पॉइंट फॉर्म से इस लाइन का इक्वेशन, इस तरीके से सारे लाइंस के इक्वेशन हम लिख सकते हैं। क्लियर है ग्राफ? ग्राफ क्लियर है क्या बताओ? सर ये Yes, y sir. इक्वल टू पाई माइनस एक्स वाला एक बार समझा दीजिए वहां से। अरे बेटा मैंने क्या किया है, n की जगह पे 0, सुना करो तुम लोग जब मैं बता रहा होता हूँ। n की जगह पे हमने 0 पुट किया है, तो ऊपर में भी एक बार हमने 0 पुट करके देखा, तो हमें y इज इक्वल टू एक्स मिला। अब मैंने नीचे भी 0 पुट किया, तो यहाँ पे n की जगह पे 0 पुट करो, तो ये 2n 0 हो जाएगा, लेकिन ये 1 तो बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स आता है। y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, और वो कौन से x के लिए? तो यहाँ पे भी n की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो वो है पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू के लिए। तो पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू,
एंड इस लाइन को जब तुम ड्रॉ करोगे, इसका स्लोप निगेटिव -1 है, तो ऑब्वियसली लाइन ऐसी आने वाली है। तो लाइन जब तुम ड्रॉ करोगे तो ये लाइन आ जाती है। समझ गया सर। ये ग्राफ याद रखना है, और वैसे भी ये फंक्शन पीरियोडिक आना ही था और आ भी गया विद पीरियड। क्या है पीरियड? क्या है? 2 पाई। 2 पाई, क्योंकि ये वाला हमने देखी थी ना प्रॉपर्टी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, उसमें अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक रहता है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक हो जाता है विद पीरियड टी। तो सेम यहाँ पे अंदर वाला पीरियोडिक है, तो ये पीरियोडिक होना ही था, तो इसका ग्राफ रिपीटिंग आना ही था विद पीरियड 2 पाई। तो दिख भी रहा है वो, और ये उसका ग्राफ है। ये ग्राफ हमें याद रखना है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे π/2 पे π/2, 3π/2 पे -π/2, और ये 2 पाई पाई माइनस पाई, इन सब पे 0 आने वाला है। कितना यहाँ पे उल्टा हो गया क्या कहीं पे? ये थोड़ा उल्टा हो गया है। ये यहाँ पे -π/2 है, ये -π है, ये -3π/2 है, ये -2 पाई है। क्लियर है ग्राफ? अब अगला है कॉस। हाँ बोलो। आपने क्लियर है पूछा था हाँ। मैंने ये सब। अच्छा ठीक है। अगला है ग्राफ याद रखना है, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं। अगला है अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। भले ही ये प्रॉपर्टी तुम याद ना रखो, ये सपोज मान लो नहीं याद आ रहा है, लेकिन अगर तुम्हें ग्राफ याद है तो इससे भी उसके सारे क्वेश्चंस, किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन जाता है ग्राफ से। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली देख लो, कॉस एक्स की जगह पे टी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस 2n पाई माइनस एक्स से लिख सकते हैं। बताओ। हाँ सर। यस सर। 2n पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, या तो 2n पाई प्लस एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा t। अब ये इन्वर्टिबल बनाना है तो 2n पाई माइनस एक्स इसके बीच में लाई करना चाहिए 0 to पाई। तो यहाँ से माइनस एक्स किसके बीच में, -2n पाई टू 2n पाई माइनस पाई। तो x देख लो, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस और ये प्लस, हाँ ये था, और ये 2n पाई माइनस पाई। तो यहाँ पे ये y इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई माइनस एक्स फॉर x बिलोंग्स टू 2n पाई, 2n माइनस 1 इंटू पाई टू 2n पाई। क्लियर? ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। फिर उसके बाद ये देख लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आप cot 2n पाई प्लस एक्स, cos 2n पाई प्लस एक्स लिख सकते हैं सर। तो वो भी cos x ही रहता है, एलाइड एंगल्स है। तो यहाँ पे देख लो, अब ये 2n पाई प्लस एक्स शुड लाई बिटवीन, क्या होना चाहिए, 0 टू पाई। 0 to पाई। तो x देख लो किसके बीच में आएगा, -2n पाई टू -2n पाई, या तो ऐसे लिख लो तुम, ये रिजल्ट दिखने में अच्छा लगे इसकी वजह से यहाँ पे 2n पाई की जगह पे -2n पाई ले लो। ये भी तो लिख सकते हैं ना। इसका जनरल एंगल हम -2n पाई भी बोल सकते हैं इस पॉइंट का, एंड -2n पाई प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसमें कॉस ही रहेगा। तो यहाँ पे
माइनस 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू माइनस 2n पाई प्लस x ये आ जाएगा। लेकिन इसके लिए जब तुम x निकालोगे ना तो वो x आ जाता है 2n पाई टू 2n+1 इंटू पाई, ये आ जाता है। क्लियर है? ये क्लियर है क्या बताओ? हाँ सर। ठीक है, तो देख लो, अब इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे। यह आ जाएगा क्या, x माइनस 2n पाई। जब x किसके बीच में वैरी करेगा, when x lies between 2n पाई to 2n+1 पाई, एन आ जाएगा 2n पाई माइनस x when x lies between क्या 2n-1 इंटू पाई टू 2n पाई। तो ये लिखो तुम डायरेक्टली, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक बार हमने साइन में वो देख लिया कि कैसे आता है, अब इसके लिए तुम डायरेक्टली ये रिजल्ट, फाइनली हमें रिजल्ट याद रखना है। तरीका तो वो साइंस है सबके लिए, हम मतलब मान लो नहीं रिजल्ट याद आ पा रहा है तो ग्राफ ग्राफ तो याद रखना ही है। इसका ग्राफ देख लो, ये सब मत लिखना, फाइनली सीधा ये साइन जैसे ही किया हमने और कुछ नहीं, एलाइड एंगल की हेल्प से इसका ग्राफ। अब तो एन की जगह पे हमने 0 पुट किया, तो यहां से बताओ कौन सी लाइन मिलेगी पहले वाले से? x और वो कौन से x के लिए? 0 to पाई। 0 to पाई, 0 to पाई के लिए y इज इक्वल टू x। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने 0 पुट किया, तो कौन सी लाइन? -x -x कौन से x के लिए? n की जगह पे 0 पुट करना है, -पाई to 0। -पाई टू 0। तो देख लो, -पाई टू 0 के लिए -x। क्लियर है? अब उसके बाद हमने 1 पुट किया, ऊपर वाले से कौन सी लाइन? x -2 पाई। वो कौन से x के लिए? 2 to 3 पाई 2 पाई टू 3 पाई 3 पाई, है ना? लेकिन वो तो 2 पाई टू 3 पाई आ रहा है, तो आगे आने वाली है वो लाइन 2 पाई टू 3 पाई, उसमें y इज इक्वल टू x अगेन। अब यहाँ पे हमने 1 पुट किया, तो कौन सी लाइन आएगी? 2 पाई -x 2 पाई माइनस x, कौन से x के लिए? n की जगह पे 1, पाई to 2 पाई तो पाई टू 2 पाई में 2 पाई माइनस x, तो ये लाइन। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आता है। ये यहाँ पे 2 पाई, फिर आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है? तो पाई 2 पाई 3 पाई, इधर फिर से नीचे आएंगे तो ये कितना 4 पाई, ये ग्राफ है इसका। क्लियर है? इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू x, इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस x, इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई। इस तरीके से इक्वेशंस मिलते चले जाएंगे लाइंस के। और अगर मान लो इक्वेशन नहीं याद है तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं। सिर्फ मान लो किसी को ग्राफ याद है और वो लाइन के इक्वेशन की जरूरत पड़ रही है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इजीली लिखे जा सकते हैं। लेकिन ग्राफ याद तो होना चाहिए, भले ही लाइन के इक्वेशन या वो ऊपर वाला रिजल्ट याद नहीं हो, ग्राफ याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है?
हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब आगे tan ऑफ tan इनवर्स, tan इनवर्स ऑफ tan उसका देखना है। tan इनवर्स ऑफ tan, समझ में तो आ रहा है या? क्योंकि ठंडा रिस्पांस हो गया सभी लोगों का, लग रहा है कि ऊपर से जा रही है सारी चीजें। या आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है सर आवाज। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे tan x की जगह पे t, एलाइड एंगल की हेल्प से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस एन पाई प्लस एक्स। बताओ, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। हाँ सर। इज इक्वल टू टी, तो यहां से माइनस एन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स टी। लेकिन उसके लिए x इसको कहाँ पे लाई करना पड़ेगा? इन्वर्टिबल होने के लिए ओपन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो यहाँ पे x आ जाएगा क्या? n पाई माइनस पाई बाई टू टू n पाई प्लस पाई बाई टू। तो एक ही तरीका है यहाँ पे एलाइड एंगल में tan x इसके इक्वल आने का। मतलब जैसे साइन में तो दो थे, एक तो कैसा हम कैसे लिखे, साइन पाई माइनस एक्स लिखे या साइन टू पाई माइनस एक्स लिखे। तो दो तरीके थे साइन एक्स बनाने के। कॉस में भी वैसे ही दो तरीके थे, टू पाई प्लस एक्स लिखो तो कॉस एक्स से आएगा, एंड टू पाई माइनस एक्स लिखो तब भी कॉस एक्स से आएगा। लेकिन tan में एक ही तरीका होता है, या हमें क्या लिखना होता है, tan पाई प्लस एक्स ही, उसी से वो tan x में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा अगर कुछ भी करेंगे तो वो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे बस एक ही रिजल्ट है, ये वाला माइनस एन पार्ट। ये कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू एन पाई लिख लो ना सीधा, या तो चलो कोई नहीं, माइनस एन पाई एक्स माइनस एन पाई, ये आ गया x माइनस एन पाई। और उसके लिए x क्या, ओपन एन पाई माइनस पाई बाई टू टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। अब इसी की हेल्प से इसका ग्राफ, ये तो मेरे ख्याल से अब क्लियर होगा। उसी के हेल्प से ग्राफ बनाएंगे। तो n की जगह पे 0, तो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, इसके बीच में माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन। और यहाँ पे मैं हॉलो सर्कल दे रहा हूँ क्योंकि ये पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है। फिर उसके बाद n की जगह पे 1, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो x माइनस पाई वाली लाइन, और वो कौन से x के लिए, पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई वाली लाइन, ये देख लो। और यहाँ पे ये क्या होगा, पाई होगा। फिर उसके बाद इधर भी देख लेते हैं, x की जगह अब m की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, -1, n की जगह पे -1 पुट करेंगे तो पाई प्लस एक्स, और वो कौन से x के लिए, -3 पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू, तो ये देख लो। तो इस तरीके से हमें लाइंस मिलती चली जाएगी। ये यहाँ पे 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2, ठीक है, ये यहाँ पे पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2। तो ये ग्राफ आता है tan इनवर्स tan x का। माइनस पाई बाई 2, क्लियर है ये? यही एक प्रॉपर्टी बेकार है थोड़ी, इसके बाद जो दो तीन प्रॉपर्टीज है वो आसान है, यानी क्लास में एक आती है tan a प्लस बी के रिजल्ट से बनने वाली, वो एक इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं।
हो गया ये? हाँ फिर उसके बाद नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स। तो यहाँ पे भी कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये माइनस एन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू टी। तो माइनस एन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स टी। लेकिन इसके लिए अब ये माइनस एन पाई प्लस एक्स को कहाँ पे लाई करना पड़ेगा? ओपन जीरो टू ओपन पाई, दैट इज एन पाई टू एन प्लस वन इंटू पाई। क्लियर है? तो ये आने वाला है क्या? x माइनस एन पाई व्हेन x बिलोंग्स टू क्या है? n पाई टू n प्लस वन इंटू पाई। अब इसका ग्राफ इसकी हेल्प से इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो n की जगह पे 0 पुट करेंगे, n की जगह पे 0, तो y इज इक्वल टू एक्स। लेकिन वो कौन से x के लिए? ओपन जीरो टू ओपन पाई। ओपन जीरो टू ओपन पाई मतलब उसमें कौन सी लाइन आ रही है? y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन आ रही है, और इसके डोमेन में रहता है, उसकी वजह से यहाँ पे हॉलो सर्कल्स, यहाँ पे पाई। ठीक है, ये 0। फिर उसके बाद n की जगह पे हमने 1 पुट किया, तो x माइनस पाई वाली लाइन कौन से x के लिए? पाई टू 2 पाई। पाई टू 2 पाई के लिए देख लो, y इज इक्वल टू पाई एक्स माइनस पाई, 2 पाई टू 3 पाई, उसके लिए ये लाइन आ जाएगी। क्लियर है? वैसे इधर माइनस पाई टू 0, माइनस 2 पाई टू माइनस पाई, इस तरीके से लाइंस मिलती जाएगी। इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई। n की जगह पे माइनस 1 पुट करने के बाद ये मिलती है, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। क्लियर है? क्लियर है सर। और सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ एंड कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का ग्राफ, ये हम डायरेक्टली बना सकते हैं किसकी हेल्प से? साइन इनवर्स साइन एक्स एंड कोसेक कॉस इनवर्स कॉस एक्स से। पहले ये ड्रॉ कर लो। हो गया ये? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है अब सेक इनवर्स सेक एक्स। डायरेक्टली मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। कॉस का ग्राफ हमें पता था, कॉस का ग्राफ कैसा था? इस तरीके का ग्राफ, ये कॉस का ग्राफ है। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि सेक के डोमेन, सेक का डोमेन क्या रहता है? सेक का डोमेन r माइनस माइनस 1 to 1। क्या? r एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाय 2। और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहता है ना, तो कॉस एक्स की हेल्प से इसका ग्राफ बनने वाला है। बस यहाँ पे क्या होने वाला है? जैसे ये पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ये जो पॉइंट्स आएंगे ना, ये इसके डोमेन में नहीं रहेंगे, तो वहां पे आने वाले हैं हॉलो सर्कल्स। ये माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, तो यहाँ पे हॉलो सर्कल्स आने वाले हैं, ये देखो। ठीक है, तो ये ग्राफ है सेक इनवर्स सेक एक्स का। ठीक,
हो गया? सर एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। तो यहां से इसका ग्राफ डायरेक्टली साइन की हेल्प से, साइन का ग्राफ, इसके डोमेन में कौन से एलिमेंट्स नहीं आते बताओ कोसेक एक्स के? n पाई। एन पाई। तो मतलब जो साइन इनवर्स साइन एक्स का जो हमने ग्राफ बनाया था, उसमें जहां पे 0 पाई आ रहा था वहां पे हमें हॉलो सर्कल्स देने होंगे। इस तरीके से हो जाएगा इधर भी। ठीक है, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई, ये माइनस पाई, ये -3 पाई बाय 2, -2 पाई, ये इसका ग्राफ है। यहाँ पे ये पाई बाय 2 और ये -पाई बाय 2। क्लियर है? यस सर। तो ये 6 ग्राफ है, ये भी हमें याद रखना है किसके साथ, साइन इनवर्स कॉस, उधर तो ग्राफ 6 थे ही। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी जो टी इनवर्स टी वाली प्रॉपर्टी है, इसके ग्राफ भी हमें याद रखने हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स एंड कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ से हम सेक इनवर्स सेक एक्स एंड कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स निकाल सकते हैं। बस ध्यान थोड़ा सा ये रखना है कि कहाँ पे वो नॉट डिफाइन होता है, उन पॉइंट्स पे हॉलो सर्कल देना है। ठीक है, तो ये ग्राफ एक बार फिर से देख लेना, याद कर लेना ये सारे ग्राफ्स, कौन से एक्स के लिए कौन सा पॉइंट आ रहा है ग्राफ के ऊपर वो देख लेना। ठीक है, अच्छा मनीष प्रेजेंट है ना? टेस्ट में पूरा फंक्शन आईटीएफ आएगा। मनीष सर कौन सी टेस्ट? अरे संडे को टेस्ट होने वाली है। पूरा फंक्शन आईटीएफ कहा ना मैंने, तो पूरा पूरा आईटीएफ। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। हाँ कर देता, आज जल्दी कर देता रिकॉर्डिंग अपलोड, इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसके तुरंत बाद। ठीक है, तो ग्राफ सारे याद कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे। और हाँ, होमवर्क होमवर्क इसका कर सकते हो अब तुम लोग। अगली डीपीपी कौन सी है? 8। 8 ना? तो इसमें एक्सरसाइज 1 में कहां तक हुआ था डिस्कस अपना? जी जी तक। तो जी के बाद एच कर लो, जी के बाद एच, एच पूरा। ठीक है,
सेक्शन H पार्ट 1 पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 सेक्शन H पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। ऐसे करना है, ठीक है। तो अब डीपीपी नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वैसे ज्यादा भी नहीं है। डीपीपी भी तुम इसके साथ कर सकते हो। कल क्लास है क्या अपनी? कल क्लास नहीं। नहीं है ना? तो एक मिनट टाइम टेबल देखने दो, इसके बाद सीधा कब है क्लास? कल नहीं है सर, फ्राइडे को है ना? सीधा फ्राइडे को है, थर्सडे को भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा होमवर्क और ज्यादा बढ़ा लेते हैं हम। तो सेक्शन H और डीपीपी, या तो चलो कल मैं डिस्कशन रखूंगा शाम के वक्त, क्योंकि पहले जैसे हमने डिसाइड किया था डिस्कशन हमारा शाम को होगा। तो कल जो डिस्कशन होगा उसमें ये डिस्कस करूंगा मैं, फिर उसके बाद थर्सडे के दिन जो डिस्कशन होगा उसमें डीपीपी दे दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो कल के डिस्कशन में ये मैं डिस्कस करूंगा। अभी टाइमिंग डाल देता हूं मैं ग्रुप में आज, तो ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है फिर।